नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ DFCCIL का एक और बड़ा काम जो अभी हाल ही में हुआ है। दोस्तों, आपने पिछले दिनों मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देश का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनकर रेडी हो गया मारुति सुजुकी के प्लांट में, जो कि मानेसर में स्थित था। और इस प्लांट में ये डेडिकेटेड जो पूरा कार्गो टर्मिनल का डेवलपमेंट हुआ है वो मारुति सुजुकी ने ही करवाया है और उनका टाई अप है भारतीय रेलवे और DFCCIL के साथ में, जहां उनकी गाड़ियां एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं बंदरगाहों के रास्ते और DFCCIL का ट्रैक यहां पर कनेक्टेड है। अब यहां पर एक और बड़ा काम हो गया है कि DFCCIL के MD श्री प्रवीण कुमार जी ने अभी इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। और ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना है गुजरात में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू संजली के नज़दीक। और ये न्यू संजली जो है इस स्टेशन के नज़दीक ही जुड़ा हुआ है ये कार्गो टर्मिनल। ये एक प्राइवेट लैंड पे बना हुआ कार्गो टर्मिनल है जिसमें सवरिया ग्रुप जो है उसके साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्टनरशिप हुआ और उन्होंने इस तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप किया। अब यहाँ से लगातार माल की ढुलाई इजीली हो पाएगी और अलग अलग माध्यमों से ट्रांसपोर्ट के माल इन टर्मिनल पर पहुंचेगा और यहाँ से DFCCIL के द्वारा सीधा भारत में ये कोने कोने में पहुंच सकता है, जिसमें भारतीय रेलवे की मदद भी रहेगी। तो ये टर्मिनल बन रहे हैं दोस्तों देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के PM गति शक्ति प्रोग्राम के द्वारा। उसके अंतर्गत बहुत तेजी से लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम हो रहा है। गति शक्ति पोर्टल के द्वारा चिन्हित करा जा रहा है उन जगहों को कहां पर मल्टी ट्रैकिंग की जा सकती है, कहां पर कम्युनिटी बेस्ड या फिर कोई ऐसे कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं जिनसे इजीली सामान का आवागमन हो सके, प्लांट और इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ सके रेलवे से DFCCIL से। तो उसके तहत ये बनाया गया है। यहाँ पर एक हाई कैपेसिटी कार्गो मूवमेंट इजीली हो सकेगी और माल ढुलाई जो होगी उसमें जो माल भाड़ा है वो कम हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की बात करते हैं, जिसमें अभी हाल ही में DFCCIL ने इन्वाइट किया है स्टेक होल्डर्स को और इंडस्ट्री लीडर्स एंड पार्टनर्स को गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करी हैं, जिनकी लास्ट सबमिशन डेट है 3/10/2025। तो 3 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर देना है। यहाँ पर जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पार्टनर हैं DFCCIL के या फिर अभी बनना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें 2 तरह की एप्लीकेशन भरी जाएंगी। इसमें सबसे पहले तो जो DFCCIL के लैंड पर डेवलप करेगा इस तरीके की गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, उसके लिए 105 एप्लीकेशन DFCCIL ने इन्वाइट की है। इस तरीके की जैसा आज मैंने आप लोगों को दिखाया सवरिया ग्रुप के द्वारा न्यू संजली के पास बनाया गया ये कार्गो टर्मिनल, ऐसे ही प्राइवेट लैंड पर जो बनने हैं GCTs, तो उसके लिए 114 एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 105 तो DFCCIL के लैंड पर GCTs बनने वाले हैं आने वाले समय में और 114 GCTs बनने वाले हैं प्राइवेट लैंड पर, जिसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर DFCCIL करेगा। और इसके लिए अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन आगे आता है, कौन कौन से ग्रुप आगे आएंगे। DFCCIL के EDFC और WDFC दोनों को ट्रैक को मिलाकर के कौन कौन सी लोकेशन पर कौन कौन सा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खुलेगा, कौन सी कंपनीज होंगी जो कि यहाँ से अपना सामान भेजना चाहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं आने वाले समय में। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों मेरे साथ में, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पर कौन सा कार्गो टर्मिनल डेवलप हो रहा है और इससे देश में फ़ायदा क्या होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।